काली और बरसाती रात है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ दूर से समुद्र की लहरों की गूंज सुनाई दे रही है। इस सन्नाटे को चीरते हुए एक नवजात की किलकारी गूंजती है, जिसने दुनिया का चेहरा बदलने की कसम खाई है। ये वर्ष 1973 है और ऐश्वर्या राय नाम की एक मासूम बच्ची एक साधारण से परिवार में जन्म लेती है। पहली नजर में इस रात का कोई विशेष महत्व नहीं लगता, लेकिन नियति ने कुछ अलग ही सोचा हुआ था। समय तेजी से आगे बढ़ता है। 1994 की रात, लंदन का एक भव्य मंच। स्पॉटलाइट्स की चमक में ऐश्वर्या राय की आंखों में एक चमक है, उनके दिल में धड़कते सपनों का सैलाब है। उद्घोषक की आवाज उस खचाखच भरे हॉल में गूंजती है और मिस वर्ल्ड 1994 का खिताब जाता है भारत की ऐश्वर्या राय को। कमरे में जैसे ही ये बात गूंजती है, सबकी सांसें थम जाती हैं। पर ऐश्वर्या के दिल में कुछ और ही चलता है। ये सफर आसान नहीं था और ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन हर सफर सीधा नहीं होता। ऐश्वर्या के लिए भी राहें कठिन रहीं। बचपन में वो आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, एक शांत और सरल जिंदगी जीना चाहती थी। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। दुनिया ने उनमें जो संभावनाएं देखी थीं, शायद उन्हें खुद उसका अंदाजा नहीं था। मिस वर्ल्ड का ताज उनके सिर पर आते ही एक नया दबाव उन पर आ गया। बॉलीवुड की ओर बढ़ते कदम भी उतने आसान नहीं थे। तमिल फिल्म इरुवर से शुरुआत करने के बाद हिंदी फिल्म और प्यार हो गया में अभिनय किया, लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। आलोचकों ने उन्हें एक खूबसूरत चेहरा कहकर खारिज कर दिया, लेकिन ऐश्वर्या ने हार नहीं मानी। उनकी आंखों में एक आग थी, एक ऐसी दृढ़ता जो किसी भी आलोचना को खारिज कर देती थी। और मोनेना 1999 में हम दिल दे चुके सनम ने उनकी किस्मत बदल दी। नंदिनी के किरदार ने उनके अभिनय की गहराई को उजागर किया और वो लाखों दिलों की धड़कन बन गई। हालांकि हर चढ़ाव के साथ उतार भी आते हैं। ऐश्वर्या की यात्रा में भी कई उतार चढ़ाव आए। देवदास जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचाया। वहीं उमराव जान जैसी फिल्मों ने उन्हें निराश भी किया। लेकिन सबसे कठिन चुनौती उनके निजी जीवन में आई, खासकर सलमान खान के साथ उनके रिश्ते को लेकर। अफवाहों और विवादों के बीच भी ऐश्वर्या टूटने के बजाय और मजबूत होती गई। जब ऐसा लगा कि उनका निजी जीवन उनके करियर पर भारी पड़ सकता है, तो उनकी जिंदगी में एक नई प्रेम कहानी ने दस्तक दी। अभिषेक बच्चन के साथ उनका रिश्ता मीडिया की नजरों से दूर चुपचाप पनपा और 2007 में उनकी सगाई की खबर ने देश को स्तब्ध कर दिया। एक राजकुमारी के रूप में उन्होंने बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में अपनी जगह बना ली। शादी और मां बनने के बाद ऐश्वर्या ने शोहरत से थोड़ी दूरी ली, लेकिन ये दूरी बहुत लंबी नहीं थी। 2065 में जज्बा से उनकी वापसी ने साबित किया कि उनके अंदर की आग अब भी उतनी ही प्रखर थी। सर्वजीत और ए दिल है मुश्किल जैसी फिल्मों ने उनके अभिनय की गहराई को और भी निखारा। पर ऐश्वर्या राय सिर्फ एक अदाकारा नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिनका दिल भी उनकी सुंदरता जितना ही बड़ा है। उनके सामाजिक कार्य, चाहे वो यूएनएड्स के लिए हो या पेटा इंडिया के लिए, इस बात की गवाही देते हैं कि उनका मकसद सिर्फ शोहरत नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाना है। अब जैसे वो पोन्नियन सेल्वन जैसी बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही हैं, दुनिया सांसें थामे उनके अगले कदम का इंतजार कर रही है। ऐश्वर्या की ये रहस्यमयी यात्रा सिर्फ एक ग्लैमरस सितारे की नहीं है, बल्कि एक साधारण लड़की की है, जिसने अपने संकल्प और साहस से दुनिया को बदल दिया। लेकिन सवाल यह है, ऐश्वर्या को इस सफर में क्या प्रेरित करता है? क्या ये सिर्फ महत्वाकांक्षा है या कुछ और गहरा जो अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है? एक बात तो तय है, ऐश्वर्या राय अभी खत्म नहीं हुई हैं और उनके जीवन की ये कहानी अभी भी जारी है, जो हमें हर मोड़ पर चौंकाने का वादा करती है। ऐश्वर्या की बायोग्राफी अच्छी लगी तो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और हाँ, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।